शलोम शलोम शलोम। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में हम लगातार इन अंतिम समयों की तैयारी के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा जो कई कई बातें सीखते और समझते जा रहे हैं, वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हम हर चीज़ को अच्छे से पहचान सकें। हर बात की हमें पहचान हो, जिसमें वचन भी मुख्य है कि लगातार चंगाइयों का एक विषय रहता है। चंगाई पाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोग किसी न किसी रोग से ग्रस्त हैं और चंगाई चंगाई बिल्कुल बोलते हैं और यीशु के नाम में मांगते हैं चंगाई। कुछ को सफलताएं मिलती हैं, कई मायूस होते हैं। तो उसके लिए हमको यशायाह 53 देखना चाहिए। प्रभु यीशु के लिए है ये, जो हमारा उद्धार कहलाता है, उद्धार करता। 4 से देखिए, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। ये हिस्सा, ये वचन पूरी सच्चाइयों के साथ है कि वो प्रभु यीशु का, परमेश्वर का दुख उठाना हमारे इन तमाम चीज़ों के लिए, चाहे वो रोग हों, परेशानी, जो भी कमियां, ये हमें याद नहीं रहता। हमें क्रूस की कथा याद नहीं रहती। प्रभु यीशु का जन्म लेना याद नहीं रहता। हम यीशु यीशु बोल रहे हैं, पर उन बातों के साथ नहीं, उन सच्चाइयों के साथ नहीं कि जब हम प्रभु यीशु का नाम लेते हैं तो ऐसी शख्सियत हमारे पूरे अस्तित्व में, विवेक में स्थान क्या बना पाई है, जो इस अध्याय के इन पदों के द्वारा है। और इसीलिए बहुत से जो इन बातों को महत्व नहीं देते हैं, छुटकारा नहीं पा पाते अपनी कमजोरियों से, अपनी कंगाली से, अपनी दरिद्रता से, अपनी कर्ज बाजारू से या अपने रोगों से। इन सब बातों का एहसास कि उसने मेरे लिए मार खाई, मेरे लिए मार खाना, मेरे लिए मार खाई, अगर ये याद रहेगा, मेरे अपराधों के कारण कोई दूसरा दंडित हो रहा है, तो वास्तव में मेरी मन स्थिति क्या है, उस बात को लेकर साधारण अवस्था में भी हमारी गलतियों का अगर कोई अपने ऊपर ले ले कि ये गलती मेरे द्वारा हुई है, तो उस दरमियान होने वाला जो हमारे विचार, बुद्धि, समझ में जिस तरह का आघात होता है या प्रगटीकरण होता है, तो अफसोस होता है। हाँ, जो अपने को बचाने वाले हैं उनका मैं नहीं कह सकता कि चलो बच गए, ऐसा भी है। और ये मूल वजह है जिसके लिए प्रभु यीशु ने अपना बलिदान दिए कि हम पूरा उद्धार पाएं। इसके साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। अगर हम पहली चीज़ ये याद रखें कि हमें छुटकारा पाना है अगर अपने रोगों से और इन बातों से, तो प्रभु यीशु ने मेरे लिए क्या क्या सहा, अगर इसका एहसास मेरे जीवन में, मेरी आत्मा में, मेरी बुद्धि में, मेरी समझ में बना हुआ है, तो सचमुच में मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकारा हुआ हूँ।
इस एहसास से अगर हम अलग हटते हैं, इस सच्चाई के एहसास से, तो लाख कोशिश करें, वो सामर्थ जो प्रभु यीशु के नाम में ठहराई गई है वो काम करती है उस क्रूस की मृत्यु और उसके जीवित होने पर, अर्थात क्रूस का बलिदान और उसके पहले की वो तमाम घटनाएं। हम मसीही इसीलिए तो कहलाते हैं, पर मुख्य बात भूल गए। इससे जुड़ी बहुत सी बातें कह सकते हैं, बहुत सी बातें हैं, और इसके पहले के वीडियो में मैंने उस हिस्से को बताया है, उस शब्द को जो आज के समय में उसकी सार्थकता, उसका महत्व, वो इफ्ताह आपने सुना कि खुल जा, तो द्वार के खुलने को, पेताक के खुलने को, और उसमें मैंने उल्लेख किया है न्यायियों का, इफ्ताह का, और उसकी बेटी का, और उस प्रतिज्ञा का। ये हिस्से जो रखे गए हैं, ये अनोखे हिस्से इन अंतिम समयों के लिए है कि ये गठाने, जो अभी मैंने एक गठान की बात करी, ऐसी गठाने हम अपने जीवन से भी खोल सकते हैं, और कलीसिया में भी मसीही जो विश्वासी हैं उन्हें भी इन सच्चाइयों को उनके सामने रखकर छुटकारा दिला सकते हैं और व्यर्थ इधर उधर भटकने से बचा सकते हैं, व्यर्थ के ज्ञान से बचा सकते हैं। इंसान अपने उपाय करने लगता है, परमेश्वर ने यहां उपाय कर दिया, प्रभु यीशु। उस उपाय के अलावा कोई और उपाय है क्या? संपूर्ण उपाय प्रभु यीशु है। यहोवा ईरे, यहोवा राफा, चंगाई जो हम बोलते हैं, यहोवा निस्सी, वो प्रभु यीशु मसीह नासरी है। हम दूसरी चीजों को लेकर जब बोलते हैं कि वो उपाय करेगा, तो ये बात ध्यान में रहती है क्या? और इसीलिए उपाय नहीं हो पाता। ये अगर हम अपने चित्त में ले आएं तो सभी चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। मात्र एक ही तो बात है, वो अनुग्रह। और अनुग्रह है जिसमें सब बातें निहित हैं, अर्थात हमें एक पुत्र दिया गया, यही तो लिखा है, जो शांति का राजकुमार है, वो दे दिया गया, परमेश्वर ने दे दिया, उसने उपाय कर दिया। उसके नाम में उपाय होगा, वचन के द्वारा उपाय होगा, और इसमें सिर्फ जो रुकावट है वो विवेक की है। पतरस इसीलिए बोलता है कि वो दागा गया है एक गरम लाल लोहे से। इन चीजों को भूलता है इंसान, भुलाने वाला, बहकाने वाला इन सच्चाइयों को आपके सामने दिखने नहीं देना चाहता, आपके कानों को सुनने नहीं देना चाहता। हम एक बार बोलेंगे, क्या वो सिर्फ पुनरुत्थान पर ही बोलेंगे? पुनरुत्थान पे मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मेरे अपराधों को। हम अपने अपराधों को हर समय अंगीकार किस रीति से करते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। और ये हिस्सा हमारे अस्तित्व में नहीं रहने के कारण लगातार हम गुहार करते रहते हैं, निवेदन विनती करते रहते हैं, कोसते रहते हैं अपने आप को, या जो कुछ भी, पर विश्वास नहीं ला पाते। एक बात लिखी हुई है तीमुथियुस में 2 में, बहुत अद्भुत बात लिखी हुई है। तीमुथियुस 2, दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 15, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए और
जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। ये ठीक रीति बता दी वचन की, शुरुआत कि हमें स्मरण रहे और याद रखना आधार है कि हम ये याद रखें। एक विशेष लाइन जो हमें ध्यान में रखना है वो पहला तीमुथियुस के 2 अध्याय का 15 भी देख लीजिए। तो भी स्त्री बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी यदि वह संयम सहित विश्वास, प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहे। प्रेम, पवित्रता और विश्वास में स्थिर रहे, संयम सहित। वो पुत्र जनना, बिल्कुल, क्योंकि वो एक नई अवस्था है। जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माता को नया जीवन मिलता है और उद्धार के लिए उसे मालूम रहता है और बच्चे की इच्छा हर कोई रखते हैं। और ये मालूम होने के बाद भी कि वो समय मृत्यु का समय है, उसके बावजूद भी कौन सा विश्वास काम करता है, और यही यहाँ पर लागू होता है। उस अवस्था में आप देखिए, जब डिलीवरी का टाइम होता है तो सारे लोग परिवार के और पति कौन सी अवस्था में, कैसी भयभीत अवस्था में रहते हैं ना। ये अवस्थाओं का एहसास हम अपने आत्मिक जीवन में देख पाते हैं। इसे किस हद तक हम समझ पाते हैं, जबकि ये छुटकारे का है पूरा पूरा। ये हिस्सा अनंत के लिए ठहरा दिया गया है। आधार और नींव यही है कठिन, और इसीलिए पवित्र शास्त्र में आया कि सकेत है वो फाटक। मैं पढ़ देता, मत्ती 7:13। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश की ओर पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उससे पाते हैं। ये बहुत स्पष्ट है कि ये सच्चाई अगर हमारे जीवन में बनी रहती है, और क्यों नहीं बनी रहती, जो हमने यशायाह 53 में देखा 4 से, उसकी वजह है संसार और शरीर की अभिलाषाएं। जो नाश का कारण है शरीर की अभिलाषाओं के द्वारा। जब हमारे मन, प्राण, आत्मा, बुद्धि में ये बातें सच्चाई के साथ हम ग्रहण कर लेते हैं और उसे याद रखते हैं, यह है प्रेम का प्रगटीकरण। जो हम प्रेम और पवित्रता और विश्वास की बात कर रहे थे, और संयम की अभी हमने देखे थे पहला तीमुथियुस में। जब इस बातों में स्थिर रहती हैं, जो इन बातों में स्थिर रहता है, दूसरा तीमुथियुस हमने देखा, हर जगह स्थिर स्थिर और स्थिर। कौन सी बातों में? वो जो हमारे लिए लहू बहाया गया, इसमें अगर हम स्थिर हैं, इसे हम नहीं भूले हैं, तो यीशु के नाम का लेना सार्थक होगा। ये सब बातें हम लगातार पवित्र शास्त्र की सुनते हैं, बड़ी अच्छी हैं, बड़ी अच्छी हैं। ये बातें अच्छी लग रही हैं, सारी बातें हम अपने मनों में, बुद्धि में इस सच्चाई को ग्रहण, फिर भी अच्छे क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो हिस्सा जो पाप, अधर्म का है, रोग का है, श्राप का है, उसे हम भूल गए हैं। क्रूस की सच्चाई हमारे जीवन से छिपाने की कोशिश दुष्ट शरीर की अभिलाषाएं, उमंग, उत्साह और संसार में बढ़ने के लिए प्रेरित करके दूर करता है। इस दिशा में जो शरीर का है, मन है, वहां पर लगाकर उस जीवन में जो अनंत जीवन है, स्वर्गीय जीवन है, जहां सारी चीजें हमारे लिए रखी गई हैं,
हम बांधना खोलना हमेशा बोलते हैं ना, कि जो तुम स्वर्ग में बांधोगे, पृथ्वी पे बांधोगे, स्वर्ग में बंधेगा, पृथ्वी पे खोलोगे, स्वर्ग में खुलेगा। तब ये होता है, उसके साथ होता है। यीशु के साथ मतलब यीशु के वचन के साथ, यीशु के लहू के साथ, यीशु के क्रूस की कथा के साथ। जब ये बातें हम में बनी रहेंगी, वो सब हमें याद रहेगा, तो हम समझ पाएंगे कि हम कितनी कठिनाइयों से हमारा उद्धार हुआ है। सरलता से नहीं हुआ। हमें वो कठिनाई उठाने में तकलीफ होती है, हम उसको याद नहीं रखना चाहते। हम खूबसूरत आनंददायक बातों को याद रखना चाहते हैं जो हमारे लाभ की हैं, आशीषों की हैं। पर निकलती तो वहीं से है, ईरे से, यीशु से। उपाय वहां है, वो है द्वार जहां से निकलती है, जिसे हम पेताक बोल रहे हैं, वहां से निकलेंगे। इसीलिए द्वार में आना जाना हम जो बार बार सीख रहे और समझ रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको नागवार लग रहा हो। 5784, 5785 ये पेताक और इनकी सच्चाइयां गले ना उतर रही हो, जैसे आपने यीशु को ईरे माना ही नहीं। वो सर्वोत्तम उपाय ईरे यीशुआ हा मसायाख है, जो हमारा उद्धार करता है। हमने उस ओर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए वो रास्ता जो ये चल रहा है। देखिए ना, पहला पतरस 3:20 से अगर देखते हैं तो इस बात की सच्चाई को जान जाएंगे। मैं पढ़ देता हूं, 3:20, पहला पतरस 3:20। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा ना मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा और वह जहाज बन रहा था, जिसमें बैठकर लोग, थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। पानी के द्वारा बच गए, ये शब्द देख रहे हैं। वो जो जल प्रलय आया था, जहाज बन रहा है, पानी के द्वारा बच जाना। एक चीज समझ लीजिए, हम पानी के द्वारा बपतिस्मा लेते हैं और बचते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं उसी बात का, यशायाह 53 का। 120 साल से जहाज बन रहा है, लोग देख रहे हैं पर मजाक उड़ा रहे हैं। 120 साल प्रभु यीशु के जन्म लेने, उनके मारे जाने, गाड़े जाने और जीवित होने, पुनरुत्थान होने और स्वर्ग पर महायाजक बनकर अनुग्रह के सिंहासन में हमारा बिचौलिया बनने के बाद ये 2000 साल हो रहे हैं। उस जहाज में, नाव की बार बार बात होती है, प्रभु यीशु नाव में, हम उसकी नाव में। ये सब होते हुए हम देख रहे हैं, अपने जितने भी सालों से देख रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ होकर देख रहे हैं ना, हर दिन सुन रहे हैं ना, 2000 साल से सुन रहे हैं ना सुसमाचार। ये सामर्थी तेजों में सुसमाचार जो आप अपने कानों से सुन रहे हैं, छुटकारा तब पाएंगे, अच्छे तब होंगे, जब उस सच्चाई की अच्छाई को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, जो यशायाह 53 में बताई गई, दोहराने से नहीं। वो सब बातें जो कुछ कोई भी नहीं कर सकता था, अगर हमने उसको महत्व नहीं दिया, उसका मूल्यांकन हमारे जीवन में है ही नहीं। मूल्यांकन सिर्फ हमारा शरीर की सामर्थ और संसार की अभिलाषा के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो विवेक मरा हुआ है। ऐसे लोगों की चंगाइयां क्यों नहीं होती, छुटकारा क्यों नहीं होता? ये सब जानने के बाद भी जैसे वो 120 साल तक देखते रहे जहाज का बनने का, उस समय तक भी, आखिरी तक भी अंगीकार नहीं कर पाए। उन्हें नहीं लगा
कोई जल प्रलय नहीं आएगा। यहां पर जो जगह, जिस ऊंचाई पे पहाड़ पर जहाज बनाया जा रहा है, सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य समझा गया उसी समय। जैसे प्रभु यीशु का बलिदान, क्रूस की कथा को लोगों ने मूर्खता समझा, नाश होने वालों ने, और उस सच्चाई को मसीही जो उन्होंने भी पूरी सच्चाई से अंगीकार करके उस जहाज के साथ, उस क्रूस के साथ, उस क्रूस के नीचे उस क्रूस को उठाना उनके लिए नागवार हो गया, महत्वहीन हो गया कि हम क्रूस, हम क्रूस उठाते हैं, बस एक लकड़ी का क्रूस बना लिए, टांग लिए, अपने गले में टांग लिए, क्रूस उठाए हैं। क्रूस उठाने की सच्चाई, क्रूस की कथा की सच्चाई जो आज आप जान रहे हैं, और यीशु के अलावा कोई उपाय नहीं है, वही ईरे है। जब हम ये बोलते हैं यहोवा ईरे, तो उसका मतलब होता है कि हम क्रूस की ओर देखें, वहां उपाय है, कोई अलग से उपाय नहीं होगा। उसने उपाय एक बार कर दिया, जैसे एक बार लिख दिया, ये इफ्ता खोलें वो गांठों को, क्योंकि वो फाटक है, वो बंद है, आपने बंद कर रखा है, उसको अंदर नहीं आने दे रहे। क्योंकि ये शब्द सिर्फ खुल जा, कौन सी चीजें? धन दौलत खुल जा नहीं, मेरी आंखें खुल जाएं, मेरे कान खुल जाएं, मैं देखने सुनने लगूं। किस लिए? वो हिस्सा है ही नहीं जिसे देखना चाहिए, वो हिस्सा है ही नहीं वचन का जिसे सुनना चाहिए, और हम बोलते हैं इफ्ताह खुल जा। इसके पहले अगर इस बात को सुनने के बाद भी पिछले उन वीडियोस का मतलब नहीं जाने, जहां तलीता कूमी से, तलित से लेकर वो लहू की चादर ओढ़ी है, हमने लहू की चादर को समझ रहे हैं, उसे पहन लो बोलता है। जैसे हम उसके लहू और मांस को लेते हैं प्रभु भोज में, उस लहू की चादर जो हमारे को छिपाए हुए है, अगर उसे मान रहे हैं हम लहू की, तब वो लहू की है। नहीं एक चादर ओढ़ ली, नहीं मैंने लहू की चादर ओढ़ी है, ऐसा नहीं है। जैसे क्रास बिल्कुल लटकाई है, ऐसी चादर को ओढ़ी है, मैं कह रहा हूं 10 चादर ओढ़ी, पर उसके साथ उसकी सार्थकता उस सच्चाई से जुड़ी हुई है जो आज से 2000 पहले घटी। वो सच्चाई की घटना जो प्रमाणित करती है, जिसे नाना प्रकार की दुष्टता से छिपाया गया, जन्म का छिपाया गया दुष्टता के द्वारा, उसके जीवित होने को कहानी में बदल दिया शैतान, और लोगों की धारणाएं और नाना प्रकार की चीजें भ्रमित करने के लिए शैतान ने वो बड़ा काम करा। पर आप मसीही इस सच्चाई के साथ संसार में उसकी सामर्थ को प्रकट करने में तब सक्षम होंगे, उस शैतान को कुचलने में, उसकी तमाम योजनाओं को असफल करने में तब सक्षम होंगे, जब हमेशा आपके अस्तित्व में वो क्रूस की यात्रा याद रहेगी कि वो मेरे पापों के, संसार के, जगत के पापों के लिए। जब हमने अपने ही लिए नहीं ऐसा माना कि मेरे पापों, श्रापों, रोगों को अपने ऊपर ले लिया, तो आपकी यह घोषणा व्यर्थ ठहरती कि उसने जगत के लिए अपने प्राण दिए, और कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। वो व्यर्थ ठहरती है। हमने अपने ही जीवन में उसको अप्लाई नहीं किया, स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया उस सच्चाई को, और उस पर, उस सामर्थ को काम नहीं करने दिया इस सच्चाई से कि इसी के द्वारा सुसमाचार की ये सच्चाई जो आज आप सुन रहे हैं, इसके लिए अलग से कोई प्रार्थना की जरूरत नहीं है। सच्चाई अगर आप ये याद रखते हैं, उस बात
पर वो घटना के लिए आप उत्तरदायी मानते हैं अपने आप को और उसके लिए लज्जित होते हैं आप कि हाँ सचमुच में ये है। और अगर ये घटना आपके अंदर नहीं हो रही है तो बेशर्मी की इंतहा है। अगर लज्जित नहीं हो रहा है एक इंसान इन घटनाओं से, जो विश्व की ऐतिहासिक घटना है जिसके कारण उद्धार निश्चित किया गया है, उसी को अगर हमने पूरी रीति से पहचाना नहीं तो क्या, फिर कोई नहीं। तो ना आप इफ्ताह जान पाएंगे, ना उसका उपयोग वचन को सही इस्तेमाल करने की, मैंने अभी पढ़ दिया है कि जो सत्य को सही रीति से काम में लाता है, ना आप वो पेताक जान पाएंगे, ना डोर जान पाएंगे, ना आना जाना जान पाएंगे, सिर्फ कह पाएंगे। कह देने में कोई दिक्कत नहीं है। दुष्ट साइड में खड़े होकर हंसता है कि देखो सिर्फ कह रहा है, कुछ नहीं, कोई नहीं सुनी जा रही। यीशु यीशु कह रहे हैं, कोई नहीं सुनी जा रही। सच्चाई तो है, चंगाई कोई नहीं हो पा रही। और उसकी मूल वजह आज आप इस सच्चाई से तो ध्यान देना बंद कर दिया। यीशु ने जो कहे क्यों महत्वपूर्ण है, ये कितनी वीडियोस में आपको खंगालना पड़ेगा, पुराने पूरे वीडियोस, उसमें यही रखा गया है। यही है वो सच्चाइयाँ, ज्ञान में भटकाने की नहीं। वो जो हम उसकी समानता और स्वरूप में बने हैं, उन बातों का एहसास, समानता और स्वरूप में बनने का एहसास कैसे होगा कि हाँ मैं भी तेरे साथ मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु पर से मुझे परमेश्वर जलाएगा। ये कब? सिर्फ बपतिस्मा लेके, तब जब सचमुच में उसके साथी बने, उसके साथ थे। यीशु ने कहा ना इन बातों में, वो नहीं भूलेगा कि ऐसे समय में तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जिन्होंने छोड़ दिया मैं उनकी नहीं कह सकता। इस हिस्से को हम आगे और ले चलेंगे, पर वो बातें जो इफ्ताह को अच्छे से देखिए, अभी मैं उसकी लड़की के बारे में नहीं बोल पाया हूँ मेरे पर ये जब तक ये नींव पर आप मजबूत नहीं होंगे, वो तमाम कठिनाइयाँ आपके परिवार में जो पूरी तरह से आपको जकड़े हुए हैं, गांठें बन गई हैं। गांठें बनना कितना खोलना कितना कठिन होता है। वो प्लास्टिक की जब वजन में बन जाती तो काटना ही पड़ता है, खुलती भी नहीं, स्लिप होती हैं उंगलियां। तो ये इफ्ताह का उपयोग सच्चाई से क्रूस के द्वारा होगा, तमाम उपाय क्रूस के द्वारा होंगे। उस चादर में आप छिपे रहें, ढके रहें, उसके अस्तित्व में उसके हो जाएं। अपने अस्तित्व का इनकार करने वाले बनना कितना कठिन है। ये है वो कठिन मार्ग, सकरा, क्योंकि अपने आप को प्रख्यात करना हर कोई चाहता है और उसको महिमा देना, स्तुति देना सिर्फ ऊँटों के द्वारा और शरीर और सोच और विवेक के द्वारा अपनी महिमा कराने का जहाँ ये अंतर है, दुष्ट इसी का फ़ायदा उठाता है। हम इसके दूसरे भाग में और लगातार चलेंगे, इस बात को और अच्छे से जानेंगे, पर इस पर ध्यान करेंगे तो ये निश्चित मानिए कि वो इसी क्षण आपको पूरा छुटकारा देने को तैयार है, क्योंकि पवित्र आत्मा के आग का अभिषेक इस संसार में बह रहा है। आप लेने वाले बनिए, वो मत बनिए कि 120 साल से जहाज बनता रहा, ये सारी चीज़ें इतने सालों से सुनते रहे किनारे बैठकर, और अब तो वो पानी का भी नहीं है। अब तो सीधे आग से पिघला जाना और जलाया जाना है, और वो होते हुए उसका एहसास आप देख रहे हैं। हर चीज़ उस स्तर पर पहुंच गई है। अब तो ये होगा कि इतने जल्दी आना जाना होगा कि हर कोई हर 1-2 दिन में चांद से ज़मीन पर आया जाया करेगा। ये सब चीज़ें सफल हो गई हैं, यानी हाइपरसोनिक से भी फास्ट स्पीड पर सफलता प्राप्त कर ली गई है, यानी प्रकाश की वो और उससे भी कहीं ज़्यादा इस पर। तो क्या बच जाएंगे? बिल्कुल। ये जो आज का वीडियो, जो ये रिकॉर्डिंग, ये अकेली काफ़ी हो जाएगी हर बात के प्रकटीकरण के लिए। इसमें स्थिर हो जाएं, इसकी हर शब्द का महत्व है, तो वो पिछले जितना रखा हुआ है आपके लिए सब खुल जाएगा, इफ्ताह हो जाएगा। आप पेताक
बागडोर और ये पेहाग और पेहा को जो 85 है, अनुग्रह को जान पाएंगे। अनुग्रह क्या है इसकी पहचान हो जाएगी और आना जाना हो जाएगा उस अनुग्रह के द्वारा जो हमारे लिए जन्म लिया और जीवित हुआ। वही अनुग्रह हमारे लिए रखा गया है, सब रीति से, सब प्रकार से। हम लेने वाले तो बने। जल्दी मुलाकात होगी अगले में। तब तक मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत दृढ़ता से पूरा सुने और कारण समझ जाएं कि क्या है।